जो कल की घटनाएं घटित हुई हैं बिट्टा में और महिला पदाधिकारी पर जो हमला हुए, इस पर हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और भ्रष्टाचार के मामले में हम किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकते। जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के तस्कर हैं, उन तस्करों को की कमर हमारी सरकार तोड़ देगी। और जिस तरह की कल की घटनाएं हुई, उस घटना में लगातार प्राथमिकी दर्ज हुई और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वाहनों की जब्ती हुई है और बाकी जो भी संलिप्त लोग हैं, अन्य अभियुक्त, उसमें भी हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करेगी और उनकी हैसियत बता देगी। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अब तक जो हमारी सरकार है, लगातार अवैध खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। जो लोग इस तस्करी में शामिल रहे, लगभग 4435 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2439 बालू माफियों की गिरफ्तारी हुई है और 20,340 वाहनों की जब्ती सरकार ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-8 महीने के अंदर हमारी सरकार ने जो अवैध बालू के कारोबार करते थे, जो माफिया थे, उनसे 299 करोड़ रुपया इस हमारी सरकार ने वसूली की है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार या आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी अपने पार्टियों में अपराधियों का प्रश्रय देती है और इसका उदाहरण भी है आपके सामने में। जब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे जनक राम जी, वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो शुरू से दगदार थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। पार्लियामेंट में फर्जी पास बनाने के मामले में दिल्ली का क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में उनको भेजा गया। जब वह राजस्व मंत्री के रूप में, जब वह खनन मंत्री के रूप में थे जनक राम जी, उन्होंने अपने ओएसडी के रूप में मृत्युंजय कुमार को उन्होंने रखा और मृत्युंजय कुमार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके यहाँ छापामारी की और उनके जो भाई थे धनंजय कुमार, उनके यहाँ भी छापामारी हुई पटना, कटिहार, अररिया में और लाखों की संपत्ति मिली। और जो धनंजय कुमार की सहपाठी थी, प्रेमिका उनके घर भी छापामारी करके और लाखों रुपया स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके छापामारी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का काम किया। हाल के दिनों में आपने देखा कि गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाया गया? जीवन लाल जी को, जो अवैध खनन के मामले में उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का रेड हुआ था और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाकर, जो बालू माफिया हैं, उनको उम्मीदवार बनाकर वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करने का काम किया। और यह मेरी मान्यता है, भाजपा हमेशा अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही है। हम लोग इन जो भी बालू माफिया हैं, हमारी सरकार इन माफियों के खिलाफ सदैव कार्रवाई करती रही है और यही कारण है कि इतने मात्रा में वाहनों भी हम लोगों ने जब्त किया है। त्वरित रूप से जो बालू माफिया तस्कर संलिप्त रहे, हजारों की संख्या में हमने गिरफ्तारी की है और हमने जो भी बालू माफिया जो सरकार के राजस्व को चोरी करने का काम किया, उनसे हमने कर भी वसूली करने का काम किया। इसलिए जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट है
कभी भी हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्राइम करे उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनको हम दंडित करेंगे और कल के मामले में और त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी और माफियाओं का कमर तोड़ देगी। देखिए, ऐसा है कि नीतीश सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस क्रम में हमने कितने क्रैकडाउन किए हैं। और अगर बालू माफिया की बात करें तो बालू माफिया और खनन माफिया में हमारा कॉन्टिन्यूस क्रैकडाउन चल रहा है और दोषी किसी भी पार्टी से संबंध रहा हो, किसी भी दल से हो, किसी का पिता पुत्र या पति हो, हमने भेदभाव नहीं मेंटेन किया है, किया है और दंडित किया है। अपने बड़े अफसरों को दंडित किया है। अपने जब गठबंधन में थे तो मंत्री के ओएसडी को दंडित किया है। तो इसमें भी ये बड़ा ही गंभीर अपराध है कि एक महिला खनन पदाधिकारी के साथ जो बालू माफियाओं ने किया है, सरकार उसे चुनौती के रूप में ली है। 44 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उसके तार जहां जुड़े हों, इस तार को वहां जुड़े हो, उसको दोषी अगर पाताल में भी छुप जाएंगे तो ढूंढ के निकालेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो महिला खनन अधिकारी के साथ हुआ है वो उसके दोषियों को ऐसा दंड देंगे कि इसका डिटेन पनिशमेंट कि आगे उसे सीख मिलेगा, आगे किसी और अधिकारियों के साथ ऐसा करने की वो लोग हिम्मत नहीं कर सकेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी जो है संरक्षण दे रही है बालू माफियाओं को। उन्होंने जीवन कुमार जो कि गया से एमएलसी हैं उनका भी नाम लिया है और जनक राम जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं उनका भी नाम लिया है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लैब। धन्यवाद।